नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 29 सितंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है जो सायंकाल 3:26 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 11:18 तक, इसके पश्चात रेवती नक्षत्र है। वृद्धि योग बवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:24 से दोपहर 12:12 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज व्रत, स्नान, दान सहित श्राद्ध के लिए पूर्णिमा का जो मान है वो आज ही है और आज से ही महालयारंभ हो जाएगा। दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा सभी लग्नों से संबंधित है। आज का दिव्य महाप्रयोग नया है, ज्ञानवर्धक है और अगर आप इसे चाहें तो कहीं नोट भी कर सकते हैं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 4 अक्टूबर दिन बुधवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां की गुरु वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। शुक्र कर्क में है, बुध सिंह में, तो वहीं सूर्य और मंगल युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण तुला में, शनिदेव कुंभ में वक्र अवस्था में और चंद्रमा का संचरण आज मीन राशि में शनिदेव के नक्षत्र में। तो शुक्रवार का दिन और शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 4 अक्टूबर दिन बुधवार, अन्नप्राशन, कर्णछेदन, वृक्षारोपण। नौकरी ज्वाइन करनी है, सेवारंभ करनी है तो प्रातः 9:11 से 11:28 तक के बीच मुहूर्त है। आप इस समय विशेष में ये सभी कार्य संपन्न कर सकते हैं। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। किस लग्न के हैं आप और कितने अंश पर है आपका लग्न? प्रिय दर्शकों, लग्न की कुछ ऐसी स्थिति जहां लग्न
कुंडली के सभी दोषों का शमन कर देता है। आज एक नई जानकारी आपको दिव्य महाप्रयोग में देने जा रहा हूं। सूर्य के बारे में आपने सुना होगा, मैंने कई बार अपने कार्यक्रमों में इस बात का जिक्र किया है कि जन्म कुंडली में सूर्य यदि परमोच्च स्थिति में केंद्र में हो अथवा त्रिकोण में हो, परमोच्च स्थिति क्या उनकी 10 अंश पर, तो वो जन्म कुंडली के सभी दोषों का शमन कर देते हैं। ये अपने आप में सर्वोत्कृष्ट सर्वोच्च राजयोग है। वैसे ही जैसे जन्म कुंडली में 10 अंश पर परम नीच सूर्य जन्म कुंडली को ही पूरी तरह से कमजोर कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, आज ऐसा ही एक सूत्र लग्न के आधार पर मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत सभी लग्नों के लिए मैं बताने जा रहा हूं। यदि आप मेष लग्न के हैं और आपका जो लग्न है वो 21 अंश पर, जैसे 10 अंश पर सूर्य परमोच्च होते हैं, तो 10 अंश पर किल नहीं ठोका हुआ है कि नहीं 10 मतलब 10 से 2 अंश 3 अंश दाएं बाएं भी हो सकता है, लेकिन 10 अंश मूलतः होना चाहिए सूर्य के लिए। वैसे ही मेष लग्न, यदि आप मेष लग्न के हैं और आपका लग्न 21 अंश पर है, करीब थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, 21 ऊपर थोड़ा हो तो ज्यादा अच्छा है, बस 21 के करीब हो, ये बेहद श्रेष्ठ फलदायक है। इस अंश का लग्न है तो ये आपके जन्म कुंडली के लगभग तमाम जो दोष हैं, कुंडली में बनने वाले दुर्योग हैं, उनका ये शमन करेगा। वृषभ, यदि आप लग्न के हैं और आपका लग्न 14 अंश के करीब है, ध्यान रखिएगा 14 अंश के करीब आसपास, तो आपका ये लग्न जो है, ये लग्न ही आपकी कुंडली के सारे दोषों का शमन कर देगा। मिथुन, यदि आप लग्न के हैं तो 7 अंश के करीब यदि आपका लग्न है तो समझ लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली के दोषों का शमन केवल लग्न के इस अंश पर होने से हो जाएगा। कर्क, लग्न के जातकों के लिए 8 अंश, यानी 8 अंश के करीब आपका लग्न है तो आपकी जन्म कुंडली के सभी दुर्योगों का यह शमन करेगा। तो वहीं सिंह लग्न है तो 18 अंश के करीब यदि आपका लग्न है, 18 अंश पर लग्न है, तो यह आपकी जन्म कुंडली के सभी दोषों का शमन करने वाला है। कन्या, लग्न के यदि आप हैं तो 8 अंश पर यदि आपका यह लग्न है तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली के सभी दोषों का यह शमन कर देगा। तुला लग्न के जातकों के लिए बता दूं 24 अंश, 24 अंश पर यदि आपका लग्न है, 24 अंश के आसपास, तो ये अपने आप में वो पॉइंट है जहां पर आपकी जन्म कुंडली के सभी दोषों का शमन कुंडली का लग्न स्वयं करेगा। वृश्चिक लग्न के हैं आप तो 12 अंश पर लग्न यदि है, 12 अंश से ऊपर नीचे 12 अंश मूल है, 12 अंश, तो जन्म कुंडली के सभी दोषों का शमन आपका लग्न ही कर देगा। धनु, 10 अंश पर यदि आपका लग्न है तो यह आपकी कुंडली के दोषों का शमन करने वाला है। मकर, 14 अंश पर यदि आपका लग्न है तो यह आपकी जन्म कुंडली के सभी दोषों का शमन करने वाला है। कुंभ, 26 अंश, अगर इस अंश पर आपका लग्न है तो इस जन्म कुंडली के आपके सभी दोषों का शमन करेगा। और मीन, 8 अंश, मीन लग्न के हैं तो 8 अंश। प्रिय दर्शकों, मैं पुनः दोहरा दूं, ये अंश ही यहां पर बहुत मायने रखते हैं। इस अंश पर होना जन्म कुंडली को इतना बल प्रदान कर देता है जिसके चलते जन्म कुंडली, आपका लग्न विशेष इतना प्रभावशाली हो जाता है कि जन्म कुंडली के बाकी के जो दोष हैं, जो दुर्योग हैं, उनका शमन हो जाता है। तो आप इन सभी सूत्रों को अपने अपने लग्न के हिसाब से एक बार मिला करके अवश्य देख लीजिए। यदि इसी स्थिति में आपका लग्न है इतने अंश पर या इतने अंश के करीब, तो समझ लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली के सभी दोषों का ये शमन करने वाला है। ये स्थिति ही अपने आप में इतनी मजबूत है कि आपकी जन्म कुंडली के सभी दोषों का शमन हो जाएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें भाव में है। देखा जाए तो आज पूरे दिन चंद्रमा शनि के नक्षत्र में रहने वाले हैं। दिन सामान्य नहीं है, कोई बड़ी समस्या
आने वाली है। सावधानी बेहद आवश्यक है। कार्यस्थल पर अपनी भरपूर प्रतिभा दिखाने के बावजूद जो यश, जो क्रेडिट आपको मिलना चाहिए था, वो प्राप्त नहीं होगा। संभवतः आपके प्रतिद्वंदी, आपसे ईर्ष्या की भावना रखने वाले आपके कार्य पर उंगली भी उठाएंगे। छोटी मोटी रुकावटों को छोड़िए, आज समस्याएं पूरे दिन आपके कार्य को बाधित करने वाली हैं। दिन को बेहतर बनाए रखने के लिए बहुत सजग सचेत रहना है। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। आर्थिक स्थिति ठीक दिखाई नहीं पड़ रही है। किसी भी तरह से लापरवाही मत करिए। और सबसे जरूरी बात, यात्रा आज आपके लिए किसी भी तरह से सुखद नहीं है। किसी को धन उधार मत दीजिए। धन उधार लेने के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक नहीं है। प्रेम संबंध के मामले में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है, तो वहीं जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बनी रहेगी। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो दिन आपके लिए श्रेष्ठ है। उचित परिणाम हेतु और अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है। जरूरत पड़ने पर मित्रों से अपने मदद लीजिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन, पेट से संबंधित परेशानी, कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। सो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, हो सके तो उनकी आरती करिए। हनुमान जी की आराधना से आपको लाभ होगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके आज मैरून है। निवेश इत्यादि करते हैं तो ना करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आज आपके पक्ष में है। दिन बेहद श्रेष्ठ है। चाहे दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध, बेहद श्रेष्ठ है दिन। जो भी महत्वपूर्ण फैसला लेना है उसे आज आपको लेना चाहिए। जरूरत पड़ने पर मदद आपको ले लेनी चाहिए। किसी से बातचीत करनी है, मदद मांगनी है, धन संबंधी मामलों में मदद चाहिए तो आज आपको यह प्रयत्न करना चाहिए। करियर में किसी भी तरह की समस्या से आप जूझ रहे हैं, उसका सही समाधान आज आपको प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कहीं नौकरी प्राप्त करने के लिए इंटरव्यू देने जाने की सोच रहे हैं तो दिन बहुत बढ़िया है, सफलता आपको मिलेगी। बात व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में हर तरह से सफलता आपको मिलने वाली है। इनकम में वृद्धि के योग है। जीवन में किसी भी तरह की पूर्व से चली आ रही कोई समस्या है तो समझ लीजिए उसका समाधान आज आपको मिल जाएगा। बाहर के भोजन से आपको बचना होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बेहद सुखद कहूंगा। संबंध में मधुरता बनी रहेगी। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। किसी पुरानी बात को लेकर के आपस में यदि तनाव या मतभेद की स्थिति है तो इस स्थिति से भी मुक्ति मिलेगी। दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज आलस्य को त्याग करके जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए। विद्यार्थियों के लिए भी दिन को ठीक कहा जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज लाइट ब्लू है। निवेश आप अवश्य करिए। मिथुन के जातकों की यदि बात करें तो आज का दिन भी आपके लिए बेहद सफलता प्रदायक है। हर तरह से श्रेष्ठ। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। पार्टनरशिप में यदि व्यापार प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो करिए। इनकम में वृद्धि के योग हैं। कुल मिलाकर के दिन पूरी तरह से फायदा देने वाला है। सोचे हुए काम एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए केवल बढ़िया नहीं, बेहतर। विशेष करके जो सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं उनका दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। कोई परेशानी थी अगर आपके कार्यक्षेत्र में तो वो परेशानी दूर होगी। मन के अनुकूल कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी भी आपको प्राप्त होने वाली है जिससे विशेष लाभ हो। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया है। धन संबंधी मामलों में किसी भी तरह की कोई उलझन, परेशानी आपके जीवन काल में चली आ रही थी तो उससे आपको आज मुक्ति मिलेगी। यूं समझ लीजिए कि जीवन को एक नई दिशा मिलनी शुरू हो जाएगी। आर्थिक रूप से किसी भी तरह से जूझ रहे थे तो उससे मुक्ति का मार्ग बनेगा। परंतु ध्यान रखिए, आज सभी मिथुन राशि के जातक इस बात का ख्याल रखें, किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्य का हिस्सा आपको नहीं बनना चाहिए। जीवन साथी से वाद विवाद की संभावना है तो जरा सचेत रहिए। जीवन साथी को आपके द्वारा किसी भी तरह का कष्ट न हो। बाकी बात यदि प्रेमियों की करें तो दिन बहुत बढ़िया। और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन हर तरह से बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। विशेष करके जो मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उन्हें आसानी से सफलता मिलेगी। परिणाम आपके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। स्वास्थ्य आज आपका बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज मिथुन राशि के जातक प्रातःकाल पक्षियों को दाना अवश्य दें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज ब्राउन है। निवेश आप अवश्य करिए। कर्क के जातकों की बात करें तो आप निवेश ना करें, करते हैं
तो जानकार की राय से। भाग्य का साथ कम मिलेगा। वैसे आत्मविश्वास में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। लाभ के लिए नया जरिया तो मिलेगा, लेकिन कार्यों में बाधा उत्पन्न होने के कारण कार्य बीच में आज बाधित होने वाले हैं। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो आपको और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। सबसे जरूरी बात, कार्यस्थल पर चाहे आप सरकारी नौकरी से जुड़े हों, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हों, जल्दबाजी न करिए। जल्दबाजी से आपके काम में गड़बड़ी उत्पन्न होगी और संभवतः आपके काम पर, जो कि आपने बेहतर ढंग से भी किया हो, उस पर उंगली उठाया जाएगा। उससे भी ज्यादा जरूरी बात, अपना व्यवहार संतुलित रखिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को थोड़ी चिंता वाला कहूंगा। व्यापार में थोड़ी परेशानी है। हालांकि लाभ में कोई कमी नहीं है, पर छोटी मोटी बाधाएं उत्पन्न होती रहेंगी। कार्यस्थल पर क्रोध करने से बचना है। दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी विघ्न बाधा तो अवश्य ही दिखाई पड़ रही है। हालांकि प्रेम संबंध में मजबूती रहेगी। बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो शारीरिक परेशानियां बनी रहने वाली हैं। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिए। पुराना रोग भी आपको परेशान करेगा। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति है, तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए। और आज किसी वृद्धाश्रम में जाकर के औषधि का दान करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश जैसा मैंने कहा, जानकार की राय से ही कीजिए। सिंह के जातकों की यदि बात करें तो दिन ठीक नहीं है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो ना करें, दिन अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य में पहले से यदि परेशानी है तो ये परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। तो वहीं घर परिवार के मध्य कलह की स्थिति भी दिखाई पड़ रही है। पैतृक संपत्ति या किसी भी तरह के संपत्ति विभाजन से संबंधित यदि कोई कार्य करना है तो उसके लिए आज का दिन उचित नहीं है। कार्यस्थल पर ईमानदारी के बावजूद, संयम से कार्य करने के बावजूद आज उच्चाधिकारियों के कोप का भाजन आप बनेंगे। तो वहीं शाम होते होते गृह कलह की स्थिति भी दिखाई पड़ रही है। स्थायी संपत्ति, अचल संपत्ति इत्यादि से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, खरीदने वाले हैं, तो यहां पर जल्दबाजी मत करिएगा, नुकसान दिखाई पड़ रहा है। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करना है तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। बिना सोचे समझे बोलना, बिना सोचे समझे किसी भी बात पर टीका टिप्पणी करना, ये आपको मुश्किल में डालने वाला है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। प्रेमी से नोक झोंक होने वाली है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। मेहनत के अनुकूल सफलता मिलते दिखाई नहीं पड़ रही है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी है। कोई पुराना रोग आपको आज परेशान करेगा, सो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर हल्का लाल है। और निवेश आपको नहीं करना। सिंह राशि के जातक आज प्रातःकाल ही कौवे को रोटी अवश्य दें, इससे आपको राहत मिलेगी। बात कन्या की कर लेते हैं। कन्या के जातकों के लिए आज के दिन को मैं हर तरह से बहुत बढ़िया कहूंगा। बस इतना ख्याल रखें, जो भी कार्य करिए योजनाबद्ध ढंग से। जीवन साथी का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और जीवन साथी के सहयोग से अथवा पार्टनर के सहयोग से आपके सभी काम वक्त रहते पूर्ण हो जाएंगे। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। कदम आगे बढ़ाने के लिए अच्छे से विचार कर लीजिए और कदम आगे बढ़ाइए। वैसे तो भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कार्यस्थल पर काम थोड़ा ज्यादा रहने वाला है, लेकिन दिन लाभप्रद है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में आज तेजी की स्थिति रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई बड़ी डील होने वाली है, या पूर्व का कोई कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। ऋण लेने के लिए यदि प्रयत्नशील हैं तो समझ लीजिए कार्य बनने वाला है, सफलता मिलेगी। परंतु किसी से बिना विचारे कोई वादा मत करिएगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्रेमी से उपहार मिलने वाला है। और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया। आज हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिए, इससे दिन और अच्छा होगा। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश आप अवश्य करिए। तो वहीं बात यदि तुला की करें तो निर्णायक है दिन। कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो अवश्य लीजिए, अच्छे से विचार करके लीजिए। हो सके तो आज कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो करिए। किसी तनाव समस्या से गुजर रहे थे तो उससे मुक्ति मिलेगी। सोचे हुए कार्य वक्त रहते पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं।
नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के लिए दिन को मैं अच्छा कहूँगा। नौकरी में किसी भी तरह की कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। उच्चाधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा, लाभ के योग बन रहे हैं। कोर्ट कचहरी से संबंधित मसलों में यदि जूझ रहे थे तो राहत मिलेगी। आपसे प्रतिद्वंदिता रखने वाले ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं आपके लिए शत्रुवत व्यवहार रखते हैं, उनसे आज आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो वहीं नई नौकरी के लिए यदि प्रयत्नशील हैं, कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं, तो समझ लीजिए आज आपका प्रयास सफल होने वाला है, आपको सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार में सफलता के योग हैं। व्यापार को लेकर के यदि कहीं कोई यात्रा करनी है तो कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। परंतु हाँ, ये जरूर ध्यान रखिए कि जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए, जल्दबाजी में कोई कार्य मत करिए। जल्दबाजी में लिए गए फैसले से, निर्णय से आपको नुकसान हो सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य की यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। जीवन साथी का मिजाज आज आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहेगा और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा, मदद से आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई परेशानी नहीं है। आज देवी के मंदिर में जाकर के धूप बत्ती का दान कराइएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप अवश्य। तो वहीं वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो चिंता रहने वाली है। चाहे बात शिक्षा की हो, चाहे बात संतान की हो, चाहे बात प्रेम की हो, आज कोई न कोई परेशानी इस फील्ड से आने वाली है। वैसे तो नौकरी पेशा लोगों को, व्यापारियों को मैं एक बात कह दूं कि भाग्य का साथ मिलेगा। आपके काम में कहीं कोई बाधा नहीं है। कार्यक्षेत्र में आपके यूं समझ लीजिए कि काम एक एक करके बनेंगे। आपकी जो भी महत्वाकांक्षा है वो भी पूर्ण होने वाली है। बस आपको हर संभव कोशिश करते रहनी है। जहां भी रहिए इस बात का ख्याल रखिए कि आपके आसपास का वातावरण, माहौल सुखद रहे, तनावपूर्ण न हो। इस बात का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। साथ के लोगों का सहयोग प्राप्त हो, उनका आपको सहयोग आगे बढ़ करके करना चाहिए। बात व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन को मैं ठीक ठीक कहूंगा। धन लाभ में कहीं कोई कमी नहीं है। विशेष करके अगर आप साझेदारी में काम करते हैं तो आपको फायदा मिलने वाला है। परंतु जरूरत से ज्यादा बोलना, झूठ बोलना, इससे आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। जीवन साथी से अपने दिल की बात कह सकते हैं, परंतु प्रेम संबंध के मामले में परेशानी दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई से भटकेगा। विशेष करके अगर आप प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, बल्कि आपको मेहनत करनी चाहिए थी, वहां पर कमी होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है, सो आपको अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। आज मंदिर में फल का जाकर के दान करिए। विशेष करके हरे रंग के फल का दान मंदिर में जाकर के करिए। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और निवेश आप ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज लोग आपसे प्रभावित होंगे, परंतु भीतर ही भीतर आप कहीं ना कहीं भीतर से कमजोर होने वाले हैं। यूं समझ लीजिए कि एक नकारात्मक विचार आपके मन में चहुओर से आपको घेरे रहेगा। धन संबंधी मामलों को लेकर के भी चिंता रहने वाली है। परिवार के सदस्यों की चिंता आज आपको सताने वाली है। कहीं घूमने जाने की सोच रहे हो तो बहुत सावधान होकर के। सबसे जरूरी बात, अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। माता पिता का अपमान आज आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, तो वैसे तो कभी नहीं करना चाहिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार से संबंधित यदि कहीं कोई कानूनी अड़चन या विवाद की स्थिति थी तो बड़ा सचेत रहिए। संभवतः अपने वकील से बातचीत करिए, जरूरत पड़ने पर अपने वकील को चेंज करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। व्यापार में उठापटक की स्थिति रहेगी। आज का दिन आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाला है। पारिवारिक जीवन में अपने कार्यस्थल की समस्या को शामिल मत करिए। जीवन साथी से ऐसा व्यवहार मत करिए कि घर का माहौल और ज्यादा खराब हो। लव लाइफ के मामले में भी आज उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। एक्स्ट्रा चीजों में, एक्स्ट्रा एक्टिविटी आज आपकी जारी रहेगी। इधर उधर की चीजों में समय जाने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी बेहद आवश्यक है बरतनी। स्वास्थ्य में तनिक भी लापरवाही न हो, अन्यथा कोई बड़ा रोग हो सकता है। और आज सभी धनु राशि के जातक सुंदर कांड का पाठ या श्रवण प्रातः काल ही करें, इससे दिन आपका अच्छा होगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश आप ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। मकर के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। यूं समझ लीजिए दिन बहुत बढ़िया है।
मेहनत जितना हो सके करिए, क्योंकि मेहनत का पूरा प्रतिफल आपको मिलने वाला है। कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, कोई ऐसी समस्या जिससे बाहर निकलने का मार्ग आपको नहीं सूझ रहा था, उस समस्या के खत्म होने की सूचना आपको मिलने वाली है। दिन बड़ा फायदा कराने वाला है। यूं समझ लीजिए, सोचे हुए काम पूर्ण हो जाएंगे। नई नौकरी, नौकरी में प्रमोशन या इससे भी संबंधित कोई सूचना या कोई और अच्छा ऑफर अगर प्राइवेट सेक्टर में है तो आपको मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। जमीन जायदाद से संबंधित यदि कहीं कोई समस्या थी तो उसका हल निकल आएगा। बस इतना ख्याल रखिए, बिना सोचे समझे अपने मन की बात आपको हर किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा। यदि प्रेम संबंध में किसी भी तरह के तनाव की स्थिति थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और वहीं बात यदि हम मकर राशि के जातकों के दाम्पत्य की करें तो दाम्पत्य जीवन भी आपका पूरी तरह से सुखमय रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं हर तरह से बहुत अच्छा कहूंगा, सफलता प्रदायक कहूंगा, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। खान पान पर ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य आपका हर तरह से बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज सभी मकर राशि के जातक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें, देवी के सम्मुख घी का दिया जला करके। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज हरा है। और निवेश इत्यादि करते हैं, करें। कुंभ के जातकों को भी आज निवेश करने की मैं सलाह देता हूं। जो भी काम करिए ये सोच करके करिए कि आज का दिन आपको बड़ा फायदा पहुंचाने वाला है। और हां, आज का काम आपको आज ही पूरा कर लेना है, कल पर नहीं टालना, क्योंकि भाग्य आपके साथ है, परिस्थितियां आपके पक्ष में है। इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। कार्यस्थल पर देखें तो दिन बहुत अच्छा बीतता दिखाई पड़ रहा है। यूं समझ लीजिए कि आप जितना हो सके अधिक से अधिक विनम्र रहने का प्रयत्न करें, क्योंकि आपकी विनम्रता का परिणाम ये निकल करके आएगा कि वक्त आने पर सभी आपका सहयोग करेंगे। आपके व्यवहार से ही आज आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। उच्चाधिकारी भी आज आपसे पूरी तरह से संतुष्ट और प्रभावित होंगे। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। सत्य बोलिएगा, पर ऐसा कड़वा सत्य मत बोलिएगा जिससे लोग आपके शत्रु हो जाएं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन हर तरह से बढ़िया है। व्यापार में यदि कहीं कोई नई योजना है जिस पर आप काम कर रहे हैं, उस योजना से आपको फायदा मिलने वाला है। धन लाभ के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अच्छा है। झूठ बोलने से बचिए, विशेष करके जहां बात रिश्ते की हो, जीवन साथी, माता पिता, बच्चे, इनसे झूठ मत बोलिए। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, धन संबंधी मामलों में भी सहयोग मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के देखें तो दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। करियर को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। इतना और ध्यान रख लीजिए कि आज का काम आपको आज ही कर लेना है, कल पर मत टालिए। और अगर कहीं कोई विवाद इत्यादि की स्थिति है तो वहां झुकने और समझौता करने के लिए तैयार रहिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन हर तरह से अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पुराना रोग इत्यादि था तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आज नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप अवश्य करिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके आज सफेद है। और निवेश करिए। मीन के जातक, सबसे जरूरी है आज सोच, सकारात्मक सोच की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। हर कार्य में छोटी मोटी बाधा उत्पन्न होने वाली है। समस्याएं एक एक करके आपके सम्मुख आती जाएंगी। हालांकि सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ें तो आपके काम बनेंगे, आपको सफलता मिलेगी। नौकरी को लेकर के चिंता, करियर को लेकर के चिंता रहने वाली। हालांकि मैं सलाह यही दूंगा, सकारात्मक सोच बना करके कदम आगे बढ़ाइए। अपने आप को सफल करने के लिए आज प्रयत्न करिए। व्यवसायियों की बात करूं तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से दिन परेशानी में डालने वाला है, पैसा फंसने वाला है। ऋण लेना और देना दोनों आपके पक्ष में नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। किसी भी मामले में ज्यादा उतावलापन, जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि नुकसान होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को ठीक नहीं कहा जाएगा। प्रेमी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिए। बात विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन ठीक है। विशेष करके जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं, कंप्यूटर फील्ड के विद्यार्थी हैं, आपके लिए आज का दिन हर तरह से बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना होगा। विशेष करके जिनको पेट जन्य तकलीफ पहले से ही है वो अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें। खान पान पर नियंत्रण रखें। भोजन को लेकर के जितना हो सके सचेत रहिए। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए नारंगी है। निवेश नहीं करना है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।